नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बाजार में जबरदस्त बिकवाली है और मार्केट में आज एफआईआई डीआईएस के डेटा फिर से बेयरिश है। साथ ही साथ मिड कैप स्मॉल कैप शेयर जहां पर सबसे ज्यादा बिकवाली हुई है और डोनाल्ड ट्रंप अजीबोगरीब बयान देते हुए रुक नहीं रहे हैं। दोस्तों, सारी बातें करेंगे और इन सब बातों के बीच में चार्ट पर चलेंगे जहां पर अहम लेवल टूटते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है खुद ही आग लगाने पे तुले हुए हैं। दोस्तों, आज का ये वीडियो दोस्तों राहत इंदौरी के एक शेयर के साथ शुरू करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है। दोस्तों, अगर खिलाफ है दो जहां, अगर खिलाफ है दो, अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं है, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप जो दोस्तों इस समय ये सोच रहा है कि भैया आग लगा दो पूरी दुनिया के अंदर, तो उन्हें ये सोचना चाहिए कि आपका भी घर इसी संसार में है। दोस्तों, आप कहीं अभी मार्स पर नहीं जा रहे हैं रहने के लिए। चलिए डेटा को देखते हैं और समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले डाउ के साथ शुरू करना चाहूंगा। जबरदस्त गिरावट, 570 पॉइंट इस समय डाउ नीचे है दोस्तों, और कैंडल जो बना रहा है डाउ डरावनी कैंडल बना रहा है। अभी डरावनी कैंडल बना क्यों रहा है दोस्तों? जॉब डेटा आए हैं और अनुमान से खराब। जी हाँ, अनुमान से खराब जब जॉब डेटा आते हैं दोस्तों, तो फिर ऐसा ही होते हुए देखने को मिलता है। कई बार मतलब हम देखते हैं कि सिर्फ एक कंट्री दूसरी कंट्री को ब्लेम करती है। जैसे कल उन्होंने कहा कि डेड इकोनॉमी है इंडिया की। ठीक है, उनको जैसा लगा उन्होंने कहा, मगर आप अपनी इकोनॉमी की तरफ ध्यान दीजिए। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अब देखिए क्या आना था, क्या आया। प्रीवियस क्या था? 4.1। ठीक है, फोरकास्ट कितना था? 4.2, और एक्चुअल कितना आया? 4.2। ठीक है, आपको लगेगा सब कुछ बेहतर है, जितना फोरकास्ट था वैसा ही आया है, मगर दोस्तों ये बाजार को पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि उन्हें रेट कट करवाना है। और जब तक डेटा ठीक नहीं आएंगे, जब तक डेटा ठीक नहीं आएंगे, तब तक रेट कट होने वाला नहीं है। इस समय एफआईआईज को अगर देखें, इंडियन मार्केट की मैं बात कर रहा हूं, अगर हम एफआईआईज को देखें तो 3,366 करोड़ रुपए का माल बेच दिया सिंगल वनडे में। इंडेक्स ऑप्शन एंड फ्यूचर के अंदर भी जबरदस्त बिकवाली, मतलब मोटा मोटी 7,000 करोड़ से ज्यादा का माल बेच के निकल गए। सिंगल वन डे में 7,000 करोड़ रुपीस बेचा है उन्होंने। कल भी उन्होंने बेचा था 55,000 कैश के अंदर बेचा था, सॉरी 5,500 करोड़ कैश में बेचा था, फ्यूचर में भी बेचा था। मतलब हर दिन बिकवाली, और बिकवाली लगातार 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 जारी है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये सोचें कि अब अमेरिका का मार्केट गिरा है तो हमारा बाजार गिरेगा, देखिए हम तो ऑलरेडी करेक्शन मोड में ही चल रहे हैं। निफ्टी को अगर मैं देखूं तो आज भी निफ्टी में 200 पॉइंट की गिरावट, मतलब लेवल देखिए दोस्तों, 3 लेवल मैंने आपको बता रखे हैं। निफ्टी करीब करीब उसी तरफ जा रहा है। और मैंने आपसे एक बात कही है दोस्तों कि निफ्टी या मार्केट, अगर मैं निफ्टी की बात करता हूं तो संपूर्ण मार्केट आ गया दोस्तों करीब करीब उसके अंदर। निफ्टी बेरिश कब होगा कल भी मैंने डिस्कस किया, आज फिर से डिस्कस कर रहा हूं, और रोज हम इस बात को डिस्कस कर रहे हैं। देखिए ये जो पैटर्न था ये बुलिश पैटर्न था। ठीक है, अब जब बुलिश पैटर्न बना तो बेरिश भी बन सकता है। तो क्या निफ्टी बेरिश पैटर्न बनाएगा? उसको बनाने के लिए हमें इस लेवल को तोड़कर नीचे 2 कैंडल क्लोजिंग की चाहिए यहां पर। तो समझ जाइएगा अब ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है, मार्केट फिर से नीचे जा रहा है। तो 24,321, 24,400, और आज जो लेवल टूटा 24,600, ये टूट चुका है दोस्तों 24,600। अगला लेवल है 24,450 मान सकते हैं, और नेक्स्ट लास्ट लेवल 24,330, 40 इसके आसपास। मगर यही इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों 24,450। आप 24,300 की बात ही मत कीजिए, अगर मैं कह भी रहा हूं तो उस पर ध्यान ही मत दीजिए। 24,450 टूट के अगर नीचे क्लोजिंग देने लग जाए तो समझ लीजिएगा
कि अब बाजार में एक चिंता की लकीर छा चुकी है दोस्तों। आज के मार्केट को अगर हम देखते हैं, अभी यूएस 650 पॉइंट डाउन है। अगर मैं आज के बाजार को देखूं तो सेंसेक्स मतलब 585 पॉइंट की गिरावट, निफ्टी 50 203 पॉइंट की गिरावट, स्मॉल कैप मिड कैप में भयंकर गिरावट, 850 पॉइंट स्मॉल कैप, मिड कैप 626 पॉइंट। और कोई भी इंडेक्स जहां पर आपको छुपने की जगह नहीं मिलेगी दोस्तों। हर जगह बिकवाली और सिर्फ बिकवाली, सिर्फ एफएमसीजी को छोड़ दीजिए। कहीं पर भी आपको ये नहीं लग रहा होगा कि यहाँ खरीदारी। देखिए, अब डोनाल्ड ट्रंप नई बातें कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं भैया 7 डेज का टाइम है आपके पास, मतलब वो टाइम पीरियड पर आ गए हैं। वो चाहते हैं कि ट्रेड डील हो जाए, वो भी चाहते हैं ट्रेड डील हो जाए, इंडिया भी चाहता है ट्रेड डील हो जाए, मगर शर्तें दोस्तों हमें मंजूर नहीं है। भारत को शर्तें मंजूर नहीं है और अमेरिका चाहता है कि इन्हीं शर्तों के साथ ये ट्रेड डील हो, जिसमें डेयरी प्लस फार्मिंग, ये 2 कंडीशन अमेरिका की बहुत डेंजर है। जिसको हमें भी लगता है और सरकार को भी लगता है, अगर ये कंडीशन हमने मान ली तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कोई चुनाव ना जीते। देखिए, बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात कह रहा हूं, क्योंकि ये जो 2 फील्ड है, इसमें डेयरी आ गया और कृषि आ गया, अगर यही 2 फील्ड अमेरिका के हाथ में चले जाए तो फिर बचा क्या है दोस्तों। अगर अन्नदाता के हाथ ही बांध दिए जाए और ये बड़े बिजनेसमैन के हाथ में ये सारा सिस्टम चला जाए, और सरकार इस बात को अच्छी तरह समझ चुकी है। उनको पता है कि हम अगर ये बात मान गए तो आने वाले समय में हमारे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि ट्रेड डील जो है डिले पे डिले होती जा रही है, और इसी का फायदा उठाकर एफआईआई लगातार बिकवाली कर रहे हैं। अब आगे क्या, व्हाट इज नेक्स्ट? देखिए, अब 7 दिन का समय दिया है, हो सकता है ये समय बढ़ जाए आने वाले समय में। देखिए, कल तक क्या बोल रहा था डोनाल्ड ट्रंप, 1 अगस्त के बाद कुछ नहीं सुनूंगा। 1 अगस्त भी निकल गया आज, अब वो बोल रहा है 7 दिन और वेट कर लेते हैं। मतलब वो चाहते हैं कि हम किसी भी तरह इस ट्रेड डील को कर लें, मगर भारत सरकार जो है दोस्तों, वो इन 2 शर्तों को लेकर आगे नहीं बढ़ना चाहती। मुझे लगता है आने वाले समय में ट्रेड डील तो हो जाएगी, थोड़ा नरम अमेरिका पड़ेगा, थोड़ा नरम भारतीय सरकार पड़ेगी, और फिर ये ट्रेड डील तो हो जाएगी। मगर क्या ये सेंटीमेंट जो बेरिश धीरे धीरे करके बन रहा है, देखिए अभी क्या होगा, अभी हर एक को लगेगा कि यहां से बाउंस मिल जाएगा, यहां से बाउंस मिल जाएगा, थोड़ा सा हो सकता है ट्रेड डील हो जाएगी तो बाउंस मिल जाएगा, हो सकता है ट्रेड डील हो जाए तो बाउंस। मगर जब अहम लेवल टूटना स्टार्ट होंगे ना दोस्तों, तो फिर क्या होगा, शॉर्ट और भी ज्यादा बढ़ेंगे, और जब शॉर्ट बढ़ेंगे दोस्तों तो मार्जिन कॉल ट्रिगर होने लगेगा। बहुत सारे लोग मार्जिन में शेयर्स को बाय करते हैं, बहुत सारे लोग बड़ी पोजीशन मार्जिन में बनाते हैं, और जब वो ट्रिगर होने स्टार्ट होंगी दोस्तों, तो फिर मार्केट वो रिएक्शन दिखाएगा जो बाजार ने यहाँ पर आपको दिखाया था। ये सारी की सारी गिरावट जो थी दोस्तों, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सिर्फ इसीलिए हुई थी कि मार्जिन कॉल ट्रिगर होना स्टार्ट हो गई थी। तो फिलहाल अभी मुझे लगता है इन 2 शख्स के हाथ में बाजार की भागदौड़ है। ये 2 शख्स अगर ट्रेड डील कर लेते हैं तो शायद बाजार को संभलने का मौका मिल जाए। अब जो अमेरिका में आज गिरावट हो रही है, देखिए अमेरिका ऑलरेडी लाइफ हाई बना रहा है दोस्तों, ये लाइफ हाई बना के फिर गिर रहा है। इसने रिसेंटली एक और लाइफ हाई बनाया था इसकी इन 2 के बाद, तो ये वहां से गिर, इन्होंने तेजी भी बड़ी अच्छी देखी है नीचे से ऊपर तक की, तो हो सकता है ये भी करेक्शन अपने आप में करें, और नेस्डेक में भी करेक्शन हो, क्योंकि नेस्डेक ने भी रिसेंटली बड़ा लाइफ हाई बनाया है। तो यहाँ पर करेक्शन हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि भारत में भी करेक्शन होगा। अभी इंडिया सिर्फ और सिर्फ ट्रेड डील की तरफ देख रहा है। अगर ट्रेड डील हो जाती है तो सब कुछ ठीक, अगर नहीं होती है तो फिर दिक्कतें आगे और बढ़ सकती है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।